जो इंसान अकेला जीना सीख लेता है ना दोस्तों, वह इंसान इस दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली इंसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके 27 नवंबर 2023 की सुबह 6:23 पर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 13 दिसंबर तक बुध महाराज मार्गी चाल चलेंगे, उसके पश्चात वक्री हो जाएंगे। वहीं 28 दिसंबर को पुनः एक बार धनु राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे विस्तार के साथ कि बुध देव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कहाँ पर विशेष सफलता आपको मिलने वाली है और इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, क्योंकि बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। चाहे शेयर मार्केट के क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च फील्ड या मार्केटिंग का कार्य, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। इसके साथ ही अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में भी बुध महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में बुध देव का बलवान होना अपने आप में ही श्रेष्ठ होता है। बुध देव बली होकर के जातक को इतना ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बनाते हैं कि उसकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव उस व्यक्ति के प्रभाव से आता है। वह व्यक्ति जहाँ भी रहता है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई और अपनी समझदारी का लोहा हर किसी को मनवा करके रहता है। वैसे बुध के इस गोचर काल को देखा जाए तो यह अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि बुध देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में तो गोचर करेंगे ही करेंगे, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बनाएंगे। तो वहीं 30 नवंबर के दिन शुक्र देव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएंगे, तो शुक्र के साथ भी इनका तीसरे 11वें का संबंध बनेगा। यहाँ पर बुध देव देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सपोर्ट प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज एक योग कारक ग्रह बनते हैं और इस समय आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए, यह जो समय रहने वाला है आप लोगों के लिए एकदम ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है। देखिए, आप लोगों के लिए अष्टम में राशि परिवर्तन गोचर करेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या होगी, तो देखिए बुध जो होते हैं ना, यह व्यापार के कारक होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक होते हैं, हमारे चतुराई के कारक होते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्याशित लाभ आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, चाहे वह धन लाभ हो या समाज में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, कुछ भी चीज़ इस समय बुध महाराज की कृपा से कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बुध स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या देंगे उनमें आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे कि त्वचाजन्य पीड़ा, फेफड़ों से संबंधित, श्वास नलिका से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको विशेष रूप से
अपनी संतति को लेकर के चिंता या फिर संतान के साथ विवाद बढ़ने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यह चिंता आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में भी विवाद दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ भी इस समय आपको आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो दूसरा स्थान होता है वह वाणी का होता है और सप्तम स्थान आपके जीवन साथी का होता है, तो सातवां से जो आठवां स्थान होता है वह आपकी जीवन साथी की वाणी का होता है। तो ऐसे में इस समय आपको बहसबाजी करने से बचना चाहिए। अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कमजोरी आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट होने के चलते बुध का यह जो समय काल रहेगा अचानक ही आपके जीवन में लाभ के अवसर लेकर के आएगा। विशेष रूप से अष्टम भाव गुप्त भाव होता है, गुहिया का भाव। फलतः मंत्र तंत्र रिसर्च ज्योतिष इत्यादि में अगर आपकी दिलचस्पी है, कोई रहस्यमय विषय को सीखना चाहते हैं तो यह गोचर आपकी रुचि को बढ़ाने वाला होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह जो गोचर होगा सेहत को छोड़ करके धन के मामले में अच्छा कहा जा सकता है। आपको इस समय अपने चतुराई का, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का, अपनी बुद्धिमत्ता का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी के माध्यम से ही कई प्रकार के कार्यों को इस गोचर काल के दौरान बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपका धन किसी जगह पर रुका हुआ है तो उसके निकलने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन के मामले में यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। अचानक आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक हुई तो। अन्यथा जैसे कि तैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है बस। बाकी हर फील्ड में आपको लाभ के अवसर इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाले हैं। इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने रोज़ाना आपको केसर का तिलक लगाना है। इसके साथ ही आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। जितना ज़्यादा आप खिला सकते हैं खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।